गोपालगंज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह भूमि सुधार व राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले मां थावे भवानी के दरबार में पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्हें भाजपा नेताओं ने जगह जगह भव्य स्वागत करते हुए कहीं लड्डू से तो कहीं पीड़किया से तौलकर उन्हें सम्मानित किया। वहीं श्याम सिनेमा रोड स्थित श्याम पैलेस में अभिनंदन समारोह कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए राजद पर जमकर प्रहार किया। साथ ही उन्होंने राजद द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन पर तंज कसते हुए कहा कि राजद के पास कोई काम नहीं है, वो बेरोजगारी में किसी तरह राजनीतिक दुकानदारी चलाना है। दरअसल अभिनंदन समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के मंत्री जनक राम, प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी, सदर विधायक कुसुम देवी, बरौली विधायक रामप्रवेश राय के अलावा कई भाजपा के नेता मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने जिले के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व विधानसभा निर्दलीय प्रत्याशी संजय चौबे को माला पहनाकर बुक्के और भाजपा के पट्टी प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कराकर सम्मानित किया। वहीं भाजपा में सदस्यता पाकर संजय चौबे ने कहा कि मुझे काफी खुशी मिल रही है कि मैं भाजपा में शामिल हुआ। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सारे जाति धर्मों से उठकर देश और समाज के लिए कुछ करती है, बेहतर सोच रखती है। इसलिए आज इन्हीं के सोच को देखते हुए भाजपा का सदस्यता ग्रहण किया हूँ। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और वरीय अधिकारियों के निर्देशानुसार पार्टी के लिए काम करूंगा। पार्टी द्वारा जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका पालन करूंगा। जी 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 बहुत अच्छा। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सभी जाति धर्मों को साथ लेके चलती है। बाकी जितने भी पार्टियां हैं भारत या बिहार में वो बांट की चलती है और यह मेरे लिए ठीक नहीं है और देश के लिए भी ठीक नहीं है। सिर्फ भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सारे जाति धर्म को एक साथ लेकर और देश का विकास करने के बारे में सोचती है। इसलिए मैं भाजपा क्या नाम पड़ेगा? संजय चौबे। इसके पहले किस पार्टी में? मैं निर्दलीय पूर्व विधानसभा चुनाव 2020 में लड़ा था, चौथा स्थान था मेरा। अब आप भाजपा में शामिल? जी भाजपा में शामिल। संगठन को मजबूती के लिए आपके द्वारा क्या किया जाएगा? संगठन प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा चाहे जो भी मुझे कार्य दिया जाएगा, जो भी संगठन को मजबूत करने के लिए जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी उसे मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ सही ढंग से काम करूंगा। में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात करने आया था। थावे मंदिर में और थावे माता का जो है दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेना था। तो आज मैंने थावे माता के मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया और अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कल से सदस्यता अभियान की शुरुआत पूरे देश में कर रही है और हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पहला सदस्य बनाएंगे और उसके बाद पूरे देश में सदस्यता अभियान शुरू हो जाएगा। हमने एक एक कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि कल से जो है 8800002024 में मिस्ड कॉल करके भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने। आरजेडी जो है धरना प्रदर्शन हुई है आरक्षण, आरजेडी के पास कोई काम नहीं है तो बेरोजगारी में कोई न कोई काम ढूंढते रहता है, राजनीतिक दुकानदारी चलाना है। और आरक्षण में तो स्पष्ट हो गया कि उच्चतम न्यायालय ने जो सुझाव दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट में ये फैसला ले लिया गया कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है उसमें हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति भाई हैं उनके अधिकार में और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर किसी का दिमाग ही खराब हुआ है तो बैठे, क्योंकि हमारे SC ST भाई जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, NDA ही एक ऐसा गठबंधन है जो आरक्षण को इस देश में कोई उसको आरक्षण के और बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए आरक्षण को बदलाव नहीं कर सकता है। लगता है 2025 में प्रभाव कितना पड़ेगा आरक्षण को लेकर? अब भाई प्रभाव मतलब आरक्षण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आरक्षण काहे लिए होगा? आरक्षण तो एकदम बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान में लिखा हुआ है वो लागू रहेगा। धन्यवाद।
जनता पार्टी का जो शक्ति है वो अध्यक्ष जी के द्वारा श्री संजय चौबे जी को हो गया। धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा श्री संजय चौबे जी को माला पहना के और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता